अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, 14 अगस्त गुज़र चुकी है और 2023 का सीज़न जिसे आप कहते हैं कि पीक टाइम जो है, बिल्कुल पीक टाइम के बाद अब डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखा है जिसमें हम बात करेंगे कि ऑफ सीज़न कब शुरू होता है और होटलों के रेट कब कम होना शुरू होते हैं और क्या इन होटलों के रेट कम होने की वजह से हमारे टूर पैकेज जो सा होता है उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा कि अब से लेकर 1 सितंबर तक क्या मौसम के हालात होंगे, इन सारों पर डिटेल से बात होगी। प्लस नारान से लेकर बड़वाई और इसी तरह बेसल बाबूसर टॉप तक कंप्लीट लेटेस्ट जो विजुअल्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि सिचुएशन क्या है। और अगर इन दिनों में आप जाना चाहते हैं तो ये सारी सहूलियात आप कैसे अवेल कर सकते हैं। ये डिटेल वीडियो है और 10 मिनट की इस वीडियो को देखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपके टूर में आसानी पैदा होगी और आपको फ़ायदा होगा। तो यकीनन आप अपना फ़ायदा चाहेंगे तो इसके लिए वीडियो पूरी देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और इन्हीं वीडियोस की रोशनी में अपना सियाती दौरा आप तरतीब दें और फिर आप भरपूर तरीके से अपने दौरे को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे मौसम की। और मुझे आज भी सिंध से, लड़काना से, सखर से और उसके अलावा लाहौर से भी काफ़ी सारे दोस्तों की कॉलें हैं कि मलिक साहब बताएं कि 1 सितंबर तक मौसम कैसा रहेगा। देखें, वेदर फोरकास्ट में प्रेडिक्शन जो है वो शो है, उसमें यही है कि ये जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं ये कभी बिल्कुल काली घटा बनकर आ जाते हैं और कभी सफ़ेद जिसे कह सकते हैं मौसम हो जाता है और कभी बिल्कुल सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर सामने आकर जाता है। सिचुएशन ऐसी है कि कहीं कहीं 40 से 50% आपको बारिश दिखाई देती है और कहीं कहीं बिल्कुल आपको मतला साफ़ नज़र आता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मौसम इंतहाई ज़बरदस्त है, कम से कम इस हफ़्ते के लिए। अगले हफ़्ते के लिए भी मुदहम सी अपडेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी अपडेट अगर हो तो उसमें तब्दीली हो जाए तो फिर आप लोग एतराज़ करते हैं कि मलिक साहब हम आते हैं तो आपकी अपडेट देखी, अपना टूर प्लान किया, लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे हालात कुछ नहीं थे, ऐसी चीज़ें कोई नहीं थी। सेकेंडली अगर हम बात करें तो मौसम तो ऐसा ही है, लेकिन अब दिन ब दिन ज़्यादा ठंडक होती जाएगी और जो जो दिन आगे गुजरेंगे हर बारिश के साथ तेज़ ठंडी हवाएं आएंगी और टेम्परेचर मज़ीद कम होता जाएगा। अभी भी नारान के अंदर धूप निकलने की सूरत में आप बग़ैर स्वेटर, बग़ैर चादर के घूम फिर सकते हैं, लेकिन बारिश के बाद ठंडी हवा चलने की सूरत में फिर आपको स्वेटर की रात को ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब हम बाबूसर टॉप की वीडियोज़ दिखाएँगे तो वहाँ का मौसम बताएँगे, लेकिन ये नारान की बात हो रही है तो नारान तक की महदूद रहते हैं। यहीं पर इसी के मुतल्लिका जो होटल्स हैं उनसे की बात कर ली जाती है और वो ये है कि यहाँ नारान में जो मुतअद्दिद जो होटल्स हैं उन्होंने अपनी ऑफ जो सीज़न है वो प्राइजेस अनाउंस कर दी हैं, लेकिन फुल ऑफ सीज़न नहीं। इसे कह सकते हैं कि एक पहला स्टेप है जिसमें आपको डिमांची में आपको हमरे बेड दिलवा सकते हैं, फ्लैटिस में जो कि 4 स्टार है उसमें रिबेट दिला सकते हैं। सराय का मेरे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म होता है तो वहाँ पर भी मैं आपको रिबेट दिला सकता हूँ। इसी तरह बाकी पैरामाउंट में और इस एक और होटल है जिसका मैं ग्रीन हिल्स में और 3-4 और होटल हैं, उनमें भी इंशाल्लाह आपको नारान के अंदर हम रिबेट दिला देंगे। जिसी तरह नूर होटल भी है उसके जी रोड के ऊपर और मुतअद्दिद 1 से 2 और बेल माउंट भी है और बेल माउंट में भी इंशाल्लाह हम आपको जो अच्छा तकरीबन 3 स्टार होटल है वहाँ पर भी हम आपको डिस्काउंट प्राइसेस दिलवा सकते हैं अगले आने वाले दिनों में। बुकिंग के लिए हमारा नंबर मौजूद है, अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट प्राइस में बुकिंग दिला सकते हैं। आगे जी इस वक्त जो हम नाज़र देख रहे हैं ये बड़वाई के हैं और बड़वाई में रॉक स्पाइस होटल है और जहाँ पर आप नाश्ता भी कर सकते हैं और इनके सिर्फ 2 रूम्स हैं। आते जाते कहीं ठहरना चाहें तो हमारा हवाला ज़रूर दें, आपको इंशाल्लाह ना सिर्फ डिस्काउंट प्राइस में आपको
आपको रूम देंगे, खिदमत भी करेंगे और बड़ी मोहब्बत करने वाले हमारे भाई हैं आमिर ज़ैब साहब, आपको नाश्ता भी बड़ा मज़ेदार और तगड़ा वहाँ पर कराएंगे। इसके साथ साथ ट्राउट फ़िश भी इनके पास अवेलेबल है और वो भी आप यहाँ पर खा सकते हैं। गालबन 4500 रेट था, अब कम हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप बताएंगे अगर कम हुआ, जो भी डिस्काउंट हुआ वो भी आपको ये देंगे। अच्छा, बुडवाई में हमारे पास ब्राइट स्टार होटल है और वहाँ पर भी हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आप जो है वो रिहाइश दिला सकते हैं। रूम प्राइसेस अब कम हो गई हैं तो उसमें भी आपको कम प्राइस में भी आपको रूम ले के दे सकते हैं। ये पार्क ड्रीम होटल है बेसल में, ये भी हमारे पैनल पे है। ये कंटेनर होटल है, बड़ी ज़बरदस्त रिहाइशें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर आपको रिहाइश चाहिए तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट प्राइस में आपको ना सिर्फ रिहाइश मिल सकती है बल्कि ज़बरदस्त इस पूरे एरिया का सबसे बेहतरीन फ़ास्ट फूड जो है वो इनके पास अवेलेबल है। मैंने ख़ुद खाया है, पिज़्ज़ा इनका इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है, टेस्टी है। और अगर मेरे जो सब्सक्राइबर देखने वाले यहाँ से खा चुके हैं तो वो भी अगर देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इनका पिज़्ज़ा कैसा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसम की, यहाँ नारायण से कदरे टेम्परेचर कम है। सामने मून रेस्टोरेंट भी है, यहाँ अगर आप रिहाइश इख्तियार करते हैं तो जहाँ पर ये बिल्कुल पुरसकून इलाका है। बहुत कम यहाँ पर लोग होते हैं लेकिन वहीं पर खाने पीने की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मून रेस्टोरेंट पर आपको खाना मिल सकता है। यहाँ से आगे चलेंगे ताकि लोलोसर झील से आगे गट्टी दास और फिर ये बाबूसर टॉप, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मौसम जैसा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। बारिश होने के बाद फिर ठंडी हवाएं चलती हैं और यक ठंडा मौसम है इन दिनों में बाबूसर टॉप का। ये ताज़ा तरीन हमने आपको मौसम और साथ ये सारी बातचीत बताई है। अब बात करते हैं कि जो मैंने बात की थी कि क्या नारायण और समेत दीगर होटलों में जब ऑफ सीज़न होता है तो उससे टूर में बजट में कमी होती है, तो जी बिल्कुल होती है। मिसाल के तौर पर जो इस वक्त सीज़न में 6 से 7 हज़ार रुपये में रूम मिल रहे थे वो अब 3,000 3500 में, और रश का हिसाब है, वीकेंड पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, वीकेंड के बगैर कम हो जाता है। और एक बंदा जो 5 दिन का टूर करता है, 4 दिन का टूर करता है तो उसे 8-10 हज़ार रुपया, 12 हज़ार रुपया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जितना वो होटल मसलन 5 स्टार 4 स्टार में चले जाएंगे तो वहाँ पर अभी 30-40% आने वाले दिनों में 50% तक भी बचत हो जाती है। तो वो फिर उस हिसाब से हर किसी का जो टूर पैकेज है अपने अपने हिसाब से उतना ज़्यादा उन्हें बेनिफिट्स मिल जाता है। बाकी राफ्टिंग वगैरह का मुझे कंफर्म नहीं है कि उसमें भी कोई टिकट में कमी करते हैं या जिप लाइन में, वो भी इंशाल्लाह मैं पता करा के आपको बताऊंगा। लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि 30-40% का फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर उस तरह बात करें तो पहले पेट्रोल जो सा वो 252 था और अब 300 रुपया हो गया, यानी कि जो बचत हमने करनी थी वो पेट्रोल कीमत में शायद निकल गई है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। बाकी मेरी कोशिश है कि आपको डिटेल वीडियोज़ इसी तरह अब बना के बताते रहें। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मलिक साहब अब 2 बंदों का कितना खर्चा है, 3 का, तो मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है कि अगर आप फैमिली है 4 से 5 बंदों की तो आपका कितना एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप खुद कर लें। और पर्सनली आप देखें, मुझे लोग सवाल करते हैं तो मैं हर बंदे को डिटेल नहीं बता सकता हूँ कि आपका टूर प्लान पे कितना खर्चा होगा। आप हमारी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से इसमें रहनुमाई फराहम होगी। बाकी बात करें तो इसमें आजकल जो है वो रश इंतहाई कम है, यानी कि आपको समझ लें कि टोटल अगर 100 कंपेंसी में आप देखें तो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है वो टोटल 50 भी नहीं बल्कि 30-40% है। रश इंतहाई कम है, वीकेंड पे थोड़ा बहुत रश में इजाफा हो जाता है। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।